नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। वह है कि अमेरिका और चाइना के बीच इस समय में वर्तमान में ट्रेड वार जैसी संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि आर पार के मोड में चाइना। मामला क्या है? टैरिफ वार, ट्रेड वार। और अब ट्रंप को दिया करारा जवाब। कौन? चाइना। क्योंकि पहले ट्रंप ने कहा कि जो चाइना से संबंधित जो आयातित वस्तुएं हैं, ठीक है, जो चाइना बड़े पैमाने पर अपने देश से यहाँ पे निर्यात करके भेज रहा है, जो भी वस्तुएं हैं उस पे हम टैरिफ लगाएंगे, वो भी 10% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है। अब क्या है, इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे न्यूज को समझेंगे कि टैरिफ वार क्या है, चाइना अमेरिका के बीच ऐसी बढ़ती संभावनाओं की वजह से दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत के भी संदर्भ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पूरे प्रकरण को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। तो आप ये जाने टैरिफ वार के बारे में। टैरिफ, असल में मैं आपको बात बताऊं, टैरिफ एक ऐसा कर है जो किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देशों में आयात किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है। जो टैरिफ है एक कर के रूप में, ठीक है। आयात करने वाला जो व्यवसाय है, जो भी आयात करने वाला व्यवसायिक है, व्यवसाय है, उसको टैरिफ का भुगतान तब करता है जब जब सामान जो है देश की सीमा पार करके आमतौर पर किसी बंदरगाह या हवाई अड्डे पर आता है, ठीक है, तो उसको ये टैरिफ शुल्क जो भी है वो देना पड़ता है, जो भी व्यवसाय है। ठीक है, ये बात आपने जाना। देखिए, टैरिफ, अगर मैं बताऊं आपको, टैरिफ का उपयोग खास करके राजस्व को बढ़ाने, जो रेवेन्यू है, जैसे अमेरिका टैरिफ लगाने की विचार को अपने कार्यकारी आदेश में बात रख दिया, ठीक है, चाइना के संदर्भ में। तो टैरिफ लगाने का जो उद्देश्य है ना, वो अपने राजस्व को बढ़ाना, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने तथा विश्व भर के अन्य देशों के साथ एक सहयोग करने और उनके विरुद्ध जो है जवाबी कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब चाइना के विरुद्ध ही जवाबी कार्रवाई है, चाइना ने जवाबी कार्रवाई में ही बात रखा है, ठीक है, कि नहीं मैं भी लगाऊंगा 15%, 10% जो भी है टैरिफ, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच एक अच्छे संबंध है व्यापारिक गतिविधियों में। तो इस पूरे प्रकरण को समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य क्या होता है। ये जो टैरिफ है, टैरिफ लेने का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है टैरिफ लगाने का कि घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, राजस्व उत्पन्न करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करना। ट्रंप की यही उद्देश्य है, ठीक है। अब मामला मैं आपको बताया ना कि सरकार टैरिफ क्यों लगाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, तो टैरिफ जो है इसके लगाने से संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ट्रंप की विचारधारा है, वहां पे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा होगी। टैरिफ जो है स्थानीय उद्योगों को सस्ते आयातित माल से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से बचाने में मदद करता है। जो टैरिफ होता है, जो शुल्क होता है, अब मान लीजिए चाइना के सामान पे टैरिफ लग जाएगा इतना, तो फिर अमेरिका को क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा? ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो स्थानीय उद्योग को जो है सस्ते आयातित माल से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से बचाने में मदद मिलेगा। विदेशी उत्पादों की लागत में वृद्धि करके सरकारी उपभोक्ताओं को घरेलू व्यवसायों का समर्थन, जैसे अपने यहाँ अपने घरेलू, जैसे मेक इन इंडिया, भारत है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहा है, तो अपने घरेलू उद्योगों को, ठीक है, व्यवसायों का समर्थन इससे होता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे नौकरियां जाने से बचाया जा सकता है और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलती है। सबसे बड़ी बात जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैंने कहा ना कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है मेड इन अमेरिका, पुनः एक बार, ठीक है, तो ये जो नीति के रूप में आप देखेंगे कि वहाँ की जो नौकरियां हैं वो बची रहेंगी, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, और व्यवसायों का जो घरेलू व्यवसाय उसको समर्थन मिलता है। टैरिफ इसलिए गवर्नमेंट लगाता है किसी देश का, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना, कुछ मामलों में जैसे आयातित माल सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर सकता है, उसमें हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रकरण हैं कि जो भी आयातित माल है वो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है,
तो ऐसी स्थितियों से भी बचने के लिए टैरिफ लगाकर सरकारें ऐसे उत्पादों की अत्यधिक खपत को हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित कम कर देता है, ठीक है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। तो खैर अपनी अपनी सरकारों की एक नीति है और गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी पॉलिसी है टैरिफ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इम्पैक्ट, क्या और प्रभाव पड़ता है, उभरते उद्योगों को बढ़ावा मिलना टैरिफ से, ठीक है। नए और बढ़ते उद्योगों को अक्सर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है। तो टैरिफ क्या करता है, घरेलू उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर तथा दीर्घकालिक औद्योगिक विकास सुनिश्चित करके इन क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करता है। ये जो उद्योग वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मुख्य प्रकरण है, ठीक है। अब मामला क्या है, अब मामला है कि ये जो चाइना और अमेरिका का एक ट्रेड वार है, टैरिफ के संदर्भ में जो ट्रेड वार है, इसका जो एक्शन लेने पर उसको समझते हैं कि चाइना का क्या विचारधारा है, चाइना ने क्या अपने फैसलों में क्या अपनी बातों को रखा है। तो आप देखेंगे कि चीन ने फैसला किया है कि अगर अमेरिका से आयात की जाने वाले सामानों पर 10 से 15% टैरिफ लगाया जाएगा। चाइना ने फैसला किया, देखिए बिल्कुल जवाबी कार्रवाई, उन्होंने 10% कहा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चाइना ने बोला कि नहीं, अमेरिका से आयात की जाने वाली सामानों पर 10 से 15% टैरिफ लगाया जाएगा, ठीक है। और चीन ने अमेरिकी कोयले एलएनजी उत्पादों पर 15% टैरिफ लगाएगा, ठीक है। वही अमेरिकी कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर भी 10% टैरिफ लगाएगा। इसके साथ साथ चाइना गूगल के कामकाज की भी जांच करने वाला है। चाइना का आरोप है कि गूगल एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है। देखिए जवाबी कार्रवाई ताबड़तोड़ हुआ, ठीक है, कि चाइना ने जैसे ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने कार्यकारी आदेश के रूप में चाइना के प्रति 10% टैरिफ की नीति के प्रति जारी किए हैं आदेश, और पलटवार करके चाइना ने जो है पलटवार कर दिया, जवाबी कार्रवाई कर दिया। अब दोनों के बीच एक ट्रेड वार है ना, दोनों के बीच एक ट्रेड वार जैसी मुश्किल कहानी और संभावना का विकास हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे दोनों को बहुत ही अब देखिए ऐसा है, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से जो आने वाला समय है ना, वो एकदम मुश्किल भरा रहेगा। क्योंकि देखिए अमेरिका और चाइना दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये बात आप जानते हैं। ऐसे में उनके बीच टकराव, ये जो ट्रेड वार की संभावना है, और ट्रेड वार की संभावना नहीं, ये स्पष्ट है कि ट्रेड वार होगा। इसके बढ़ने से पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकती है, ये श्योर है, ठीक है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज आपको पता ही है कि उन्होंने चीन की जवाबी कार्रवाई को पसंद करेंगे नहीं है, क्योंकि चाइना ने जवाबी कार्रवाई किया तो पसंद नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कोई अपनी नीति चाइना के खिलाफ और जो है जवाबी कार्रवाई करें, टैरिफ को और बढ़ा दे, 10% से 15% कर दे। तो फिर ये जो मामला है ना, जो ट्रेड वार की संभावना, ये दुनिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल कहानी है। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि भारत के लिए क्या एक अवसर, ट्रेड वार में क्या संभावनाएं हैं, भारत के लिए क्या एक नई दिशा दशा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इम्पैक्ट के रूप में अमेरिका के लोगों पर ही भारी पड़ेगा ये ट्रंप का टैरिफ दाव। कुछ विश्लेषकों का और अर्थशास्त्री का मानना है कि जो ये ट्रंप की नीति है टैरिफ वार वगैरह, इसका जो दाम है ना, वो अमेरिका के लोगों पर ही एक अलग प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे लोगों ने कहा, विश्लेषकों ने कहा कि इलेक्ट्रिक उपकरण सेक्टर इससे प्रभावित होगा, ठीक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर चाइना से इलेक्ट्रिक सामान आते हैं, ठीक है, आयात किया जाता है। तो फिर टैरिफ लगाने की वजह से वहां की जो घरेलू उद्योग है ना, उसके ऊपर भी एक नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिका में। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इलेक्ट्रिक उपकरण सेक्टर प्रभावित होगा, जैसे किराने की वस्तुएं समेत जल्द खराब होने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं, उनकी कीमत में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है, तेजी से, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, तो प्रभावित हो सकती है। तो ये सब विश्लेषकों को मानना है कि ट्रंप प्रशासन के इस कदम से अमेरिका में अस्थायी रूप से महंगाई में उछाल आ सकता है,
देखिए अस्थायी रूप से नहीं, लेकिन अस्थायी रूप से महंगाई में बड़े पैमाने पर उछाल आ सकता है। ये विश्लेषकों का, अर्थशास्त्रियों का मानना है। ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वार है, ठीक है, इसका भारत के लिए कितना होगा फायदेमंद, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत को अपना निर्यात बढ़ाने का बड़े पैमाने पर मौका मिलेगा। ठीक है। इसका जो भारत पे एक नया रास्ता निकल के आ रहा है, अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वार है, इससे संभावना भारत के लिए फायदेमंद है कि भारत को अपनी जो निर्यात है ना उसको बढ़ाने के लिए एक अलग मौका मिल रहा है। अमेरिकी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने में मदद मिलने की उम्मीद है भारत को। ठीक है। और इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा यानी कि बड़ा बूस्ट मिलेगा और चीन में निर्माण करने वाली अमेरिका, ताइवान, जापान व कोरिया जैसे देशों की कंपनियों के लिए भी अमेरिकी निर्यात करना काफी महंगा हो जाएगा। ठीक है। जब ऐसा टैरिफ, चूंकि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, तो अमेरिका में निर्यात करना काफी महंगा हो जाएगा, तो ये कंपनियां चीन की जगह किसी अन्य देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट कर सकती हैं और भारत उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो ये भारत के लिए भी एक अवसर है। कहावत है ना कि आपदा में अवसर को ढूंढना, तो यही है, आपदा में अवसर को ढूंढना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार की कहानी है, बहुत बेसिक और संक्षिप्त शब्दों में आपको मैंने बताया। जय हिंद।